बिहार में एनडीए की सरकार चली गई, महागठबंधन की सरकार बन गई। सरकार बनते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, राजद के नेतागण के अनुसार सीने पर सांप लौट रहा, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के नेतागण 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने के कार्य को अंजाम देने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आपने देखना प्रारंभ किया है खबर बिहार 24। मैं विवेका, सच्ची और सटीक खबर मैं आप तक पहुंचाने का हमेशा प्रयास करता हूं और आपका प्रेम प्यार स्नेह मुझे प्राप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहला काम आप करें कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाल बटन और घंटी दबा कर सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं, पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मैं बता रहा था कि महागठबंधन की सरकार बन गई, मंत्रिमंडल का गठन हो गया, सारे मंत्रियों को विभाग सौंप दी गई है और सुशील मोदी जो उप मुख्यमंत्री पूर्व के हैं, जिन्हें 20 में केंद्र में शंटिंग में भेज दिया गया था, जो लालू प्रसाद यादव पर हमेशा हमलावर रहते हैं, फिर एक बार महागठबंधन की सरकार बनते ही बिहार के धरती पर आकर फिर हमला प्रारंभ कर दिया। सुशील मोदी के हमला का जवाब राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण और जदयू के नेतागण बड़े ही बखूबी तरीके से दे रहे हैं। नया नया विवाद पैदा हुआ कि तेजस्वी यादव अपने बैठक में निजी सचिव संजय यादव को लेकर बैठे थे, इस पर विवाद उत्पन्न हुआ और उधर तेज प्रताप यादव के बैठक में उनके बहनोई बैठ गए थे तो विवाद हुआ। इस पर पलटवार करते हुए राजद के शक्ति सिंह यादव ने कहा कि अश्वनी चौबे के बैठक में उनके पुत्र भी बैठे रहते हैं, तो जब भाजपा कोई काम करे तो बड़ा अच्छा और जब राष्ट्रीय जनता दल कोई काम करे तो बड़ा खराब। कहा जाता है कि तेज प्रताप अपने बहनोई जो आए हुए थे उन्हें सम्मान देने के ख्याल से मंत्रिमंडल के बैठक में ले गए थे और उन्हें बैठाया था, क्योंकि बहनोई है, सम्मान उन्हें मिलनी चाहिए। कैसा मंत्रिमंडल का बैठक होता है और कैसा विभाग का कार्यक्रम है, उन्हें गेस्ट के रूप में ले जाया गया था। और तेजस्वी यादव के चूंकि निजी सचिव हैं संजय यादव, तो उन्हें वहां बैठाया गया था। लेकिन अश्वनी चौबे के पुत्र किस हैसियत से बैठते हैं, इसका जवाब शक्ति सिंह यादव ने मांगा। उधर तारकिशोर प्रसाद जो एनडीए के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका बंगला भी अब खाली होने वाला है। क्योंकि मैं बताऊं आपको कि जब 17 में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे तो उस बंगले में रह रहे थे। सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बने तो उन्हें अलॉट किया गया और सुशील मोदी को शौचालय का रख रखाव देखकर भी अचंभा होने लगा। तारकिशोर प्रसाद के बाद अब फिर वह बंगला तेजस्वी यादव को आवंटित हुआ। अब तेजस्वी यादव उस बंगले में रहेंगे और तारकिशोर प्रसाद को उस बंगले से बाहर जाना होगा। उधर मंत्री रामानंद यादव ने स्पष्ट किया है कि सुशील मोदी बोलते बहुत हैं, लेकिन उन्होंने जो धन अर्जित किया और अपने भाई महावीर मोदी को बिल्डर बनाया और वो बिल्डिंग बनाते हैं और क्रिश्चियन के जमीन को जबरन हड़प कर बिल्डिंग बनाया, तो वो अपनी बात क्यों नहीं कहते। और सुशील मोदी की संपत्ति और सुशील मोदी के भाई के द्वारा जबरन मकान कब्जा किए जाने के मामले को अब जांच कराया जाएगा और सुशील मोदी की बहन रेखा मोदी जो सृजन घोटाले के सृजन सूत्रधार है, उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। रामानंद यादव ने कहा है कि सुशील मोदी के भाई, सुशील मोदी के बहन और सुशील मोदी के संपत्ति की भी जांच अब कराई जाएगी। क्योंकि सुशील मोदी शंटिंग में थे, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनते उन्हें फिर केंद्र ने टास्क दिया है कि निजी हमला
केवल महागठबंधन के नेताओं पर करे। जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे थे तो नीतीश कुमार अच्छे थे। जब नीतीश कुमार की सरकार अब चल रही है महागठबंधन के साथ तो बुरे हो गए। जिस तरह कर्नाटक और महाराष्ट्र में एमएलए को भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा और दल को तोड़ा और सरकार बनाया, उसी प्रकार बिहार में नीतीश कुमार के दल को तोड़ने की प्रयास की जा रही थी, जिसके बाद नीतीश कुमार पल्ला झाड़ा और महागठबंधन से हाथ मिलाया। जदयू के नेतागण तो यहाँ तक कहते हैं कि नीतीश कुमार पिछले 6 महीने से काफ़ी परेशान थे, दबाव में काम कर रहे थे और दबाव में काम करने के कारण उन्हें फैसला लेना ही पड़ा, महागठबंधन में आना पड़ा और एनडीए को छोड़ना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। गिरिराज सिंह, अश्वनी चौबे, सुशील मोदी सहित अन्य जितने भी नेतागण हैं वो केवल हमला करना जानते हैं। विकास की बात बिहार में आने के बाद केंद्र सरकार की क्या योजना है, महंगाई क्यों बढ़ गई, महंगाई पर अंकुश कैसे लगे, इस मुद्दे पर नेतागण बात नहीं करते। केंद्र सरकार की क्या योजना है, बेरोजगारी हल कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को नौकरी कैसे दी जाए, इस पर एनडीए बात नहीं करती। केवल बिहार में जंगल राज के चर्चा को बढ़ाना चाहती है। यह एक जंगल राज उदाहरण दिया जाता है, जबकि आम जनता काफ़ी खुश है महागठबंधन सरकार बनने से और आम लोग कहते हैं कि कहीं कोई डर नहीं है, महागठबंधन की सरकार आ गई, नौकरी का अवसर मिलेगा, रोजगार का अवसर मिलेगा। पिछड़ों, दलितों, शोषितों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का जो शोषण हो रहा था बिहार में अब होना बंद होगा। जो हिंदू मुसलमान करके सांप्रदायिकता फैलाई जा रही थी, महागठबंधन के सरकार बनने से बिहार में अमन चैन शांति रहेगा। यह आम लोगों की धारणा है। आम लोग यहाँ तक कहते हैं कि हिंदू मुसलमान के भेदभाव को फैलाकर भारतीय जनता पार्टी रोटी सेकती रही और लोगों को लड़ाने का प्रयास करता रहा। अब यह डर समाप्त हुआ चूँकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार बन गई। लालू प्रसाद यादव ने कभी घुटना नहीं टेका और लालू प्रसाद यादव हमेशा भारतीय जनता पार्टी से लड़ते रहे। जनता की आवाज़ है, जनता महागठबंधन की सरकार आने के बाद खुश है। जनता का यह मानना है कि रात 12 बजे भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठेला वाले, रिक्शा वाले, गरीब गुरबे में खुशी है कि महागठबंधन की सरकार आने से अफसरशाही कम हुआ, महागठबंधन आने से तानाशाही कम हुआ, महागठबंधन आने से शोषण बंद हुआ। यह बड़ी बात है, जनता की सोच है। मैंने आपसे कहा कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। यह जनता की आवाज़ है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि मीडिया वालों के पास केवल धर्म का चर्चा था, लेकिन अब बेरोजगारी और नौकरी की चर्चा हो गई। यह बड़ी उपलब्धि है। केंद्र सरकार को भी नौकरी और बेरोजगारी पर चर्चा करनी चाहिए। महंगाई जो चरम सीमा पर है, महंगाई कैसे घटे, अमन चैन शांति देश में कैसे आवे, इस पर चर्चा होनी चाहिए। महागठबंधन की सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी के नेतागण में खलबली सी मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण उदास हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में निराशा की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े नेता नहीं हैं जो जन जन में अपनी बात रख सके। मलाई खाने की आदत बनी हुई है, चेहरा चमकाने की आदत बनी हुई है, बड़ बोलेपन केवल नेताओं को आता है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उस हैसियत से बिहार को
विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए, यह मोदी जी ने कहा था। 15 लाख रुपया देना है, यह मोदी जी ने कहा था। 20 लाख नौकरी देनी है, मोदी जी ने कहा था। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना है, मोदी जी ने कहा था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में मोदी जी के कहे हुए वाक्य को क्या सत्य माना जा सकता है? हर तरह के बात को करने के बाद, चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी जुमला और चुनावी वादे बोलकर चुप लगा देते हैं। तो अब बड़ी बात यह है कि हमले तेज हैं। महागठबंधन की सरकार सुशील कुमार मोदी की संपत्ति की जांच कराने की बात करते हैं और महावीर मोदी और रेखा मोदी की भी जांच कराई जाएगी कि कहां से संपत्ति लाया गया। सुशील मोदी के रसूख को दिखाकर क्रिश्चियन के जमीन को हड़प कर उस पर बिल्डिंग बनाए जाने का आरोप भी सुशील मोदी पर है। सृजन घोटाले में सुशील मोदी की बहन पर आरोप है। क्या इन आरोपों को निराधार कह सकते हैं? शहनवाज हुसैन पर बलात्कार करने का आरोप है। अब सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या दशा है। भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने गाड़ी से किसानों को चाँप कर जान मार दिया। यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नियति है। महागठबंधन की सरकार बनी, चल रही है, विकास की उम्मीद है, नौकरी और रोजगार के कार्य को निष्पादित किया जाएगा, ऐसा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया। लोगों की उम्मीद बनी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन अपने गिरावां में झांकने की सलाह जदयू और राजद ने भाजपा को दिया है कि पहले अपने गिरावां में झांको, फिर दूसरे पर आरोप लगाओ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबा कर सब्सक्राइब करें, तब जब आप नए हों। अगर आपने कर लिया है तो करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।